हे एवरीवन, मैं हूं सुनील और स्वागत है आपका ई कॉमर्स विद सुनील चैनल के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव दोनों होने वाला है सभी मीशो सेलर्स के लिए। मीशो पे सेल्स ग्रो करने के लिए बहुत सारे हमने स्ट्रैटेजीज ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं चैनल के ऊपर। आप सभी सेलर्स उसको फॉलो करते आए हैं। अगर आपने मीशो ग्रोथ वाला वो वीडियो नहीं देखा है जिसपे मैंने 8 स्ट्रैटेजीज बताया है किस तरीके से आप अपने सेल्स को ग्रो कर सकते हैं मीशो के ऊपर, तो वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको डेफिनेटली एक बार देख लीजिएगा। आज का वीडियो क्यों डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें ऐसे हैं जो कि सेलर्स अक्सर करते हैं और वो चीज आपको अवॉइड करना है और नहीं करना है। यहाँ पे बात करेंगे टोटल 8 पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो कि एज ए मीशो सेलर्स आपको नहीं करने चाहिए एंड जिसके ऊपर आपको डेफिनेटली ध्यान देना है। तो यह वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे हर पॉइंट जो भी हम डिस्कस करेंगे वो आपको कहीं ना कहीं आपके सेलिंग प्रोसेस में हेल्प करने वाला है, चाहे वो मीशो पे हो या फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हो। तो मेक श्योर यू वॉच द कंप्लीट वीडियो। एंड जिन भी सेलर्स ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए लेके आते हैं। एंड अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर मेंशन करके बताएं कि ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड कौन से टाइप के वीडियोस आप देखना चाहते हैं हमारे चैनल के ऊपर। हम डेफिनेटली उसके ऊपर काम करेंगे। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो कि सभी सेलर्स यहाँ पे गलती कर बैठते हैं वो है डू नॉट एवर डू हाफ लिस्टिंग। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे सेलर्स आपने देखा होगा कि जब भी लिस्टिंग करते हैं तो प्रोडक्ट का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं डालते हैं, प्रोडक्ट का कंप्लीट डिटेल्स नहीं डालते हैं और लिस्टिंग कर देते हैं थिंकिंग डैट कि हम बाद में इसको अपडेट कर देंगे, बाद में और बढ़िया इसको बना लेंगे। लेकिन आप जैसे जानते हैं मीशो के पैनल में आपको कैटलॉग एडिट या फिर इन प्रोडक्ट एडिटिंग का ऑप्शन बहुत ही कम मिलता है। तो इसमें आपको बहुत ही दिक्कत फेस होने वाला है। अगर ये फ्लिपकार्ट होता तो फ्लिपकार्ट पे हम कर सकते थे, अमेजन पे कर सकते थे, ऑप्शन मिलता है आपका यूसेज इंस्ट्रक्शन डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा एडिट कर सकते हैं। बट मीशो के केस में ये चीज़ आप नहीं कर सकते हैं। तो जब भी आप लिस्टिंग करते हैं कोई भी प्रोडक्ट का तो वहाँ पे आपको 100% एफर्ट डालना है आपको लिस्टिंग में। आपके प्रोडक्ट के इमेजेस हमेशा करेक्ट होने चाहिए। आपके लिस्टिंग में जो भी टाइटल आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी डिस्क्रिप्शन आप यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही वंडरफुली आपने लिखना चाहिए। अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आपको यूसेज इंस्ट्रक्शन डालने चाहिए तो वो डेफिनेटली आपको डालना है ताकि जो भी बायर हैं, जो भी कस्टमर हैं, उनको हेल्प हो जाए, उनको एक आइडिया मिल जाए किस तरीके से प्रोडक्ट को यूज़ करना है। इसमें और एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि हमेशा जब भी आप प्रोडक्ट के इमेजेस बना रहे हैं तो कभी भी फोटोशॉप्ड इमेज वहाँ पे यूज़ मत करिए। हमेशा प्रैक्टिकली अपने कैमरा से इसको शूट करिए, इमेज को शूट करिए, जो भी ओरिजिनल इमेज है उसको हमेशा दिखाए करिए। ये चीज़ बहुत मैटर करता है क्योंकि सेम तरीके का प्रोडक्ट का बहुत सारा वेरिएंट मिलता है मार्केट में, बहुत सारे डिफरेंट क्वालिटीज़ मिलते हैं। तो अगर आपका इमेज आपने किसी से कॉपी कर लिया, किसी से डाउनलोड करके आपने अपलोड कर दिया है, तो उसके ऊपर कोई कस्टमर ऑर्डर करता है, ऑर्डर जब उनके पास जाता है तो उनको थोड़ा कलर में डिफरेंसेस दिखता है या फिर क्वालिटी में डिफरेंसेस दिखता है तो वो फिर रिटर्न ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तो ये चीज़ आपका आपके लिए बहुत बड़ा लॉस है। अगर आप लिस्टिंग में इंफॉर्मेशन सही से नहीं डालेंगे, सही से एक्चुअल इमेज को अगर नहीं दिखाएंगे तो कस्टमर रिटर्न जरूर आएंगे उसके ऊपर। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है, कभी भी फोटोशॉप इमेज नहीं डालना है। लिस्टिंग हमेशा A+ लिस्टिंग आपको करने हैं। तो ऑलरेडी मैंने मीशो पे सिंगल लिस्टिंग के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो वो वीडियो को जरूर वॉच करिएगा। मैं उसका भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। कौन कौन से चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है जब भी आपको ये लिस्टिंग करते हैं, उस पर मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दिया है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा डू नॉट एवर ब्रीच एनी ऑर्डर। जब भी पैनल के ऊपर आप कोई ऑर्डर रिसीव करते हैं तो वहाँ पे आपका पेंडिंग वाले सेक्शन में आप सारे ऑर्डर्स देख पाते हैं। तो हर ऑर्डर के नीचे आपको SLA डेट आपको दिख जाता है कब आपको डिस्पैच करना है। लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर आपको 2 दिन का भी अगर टाइम दे रहा है डिस्पैच करने का, आप हमेशा ट्राई आपको ये करना है कि सेम डे ही उसको आपको डिस्पैच करेंगे। जितना जल्दी आपका फर्स्ट सर्विस होगा, जितना जल्दी आप उस ऑर्डर को प्रोसेस करेंगे, उतना ही आपके ऑर्डर्स को बूस्ट होने का, विजिबिलिटी आने का चांसेस बढ़ जाता है। ये चीज हमने प्रैक्टिकली देखा है डिफरेंट सेलर्स अकाउंट को कंपेयर करके। इसमें हमने देखा कि जो भी सेलर्स NDD प्रोग्राम के अंदर सेल कर रहे हैं तो उनका सेल सेम प्रोडक्ट के लिए ज्यादा है एज कम्पेयर टू दोज कैटलॉग या फिर प्रोडक्ट्स जिसके ऊपर आपने NDD नहीं लगाया हुआ है।
तो एनडीडी अगर आप नहीं जानते हैं, एनडीडी का मतलब होता है नेक्स्ट डे डिस्पैच। इसके ऊपर भी ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया है, आप नीचे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको कोशिश करना है कि सभी के ऊपर नेक्स्ट डे डिस्पैच में एनरोल करना है, और जैसे ही आपका ऑर्डर आता है आपको सेम डे प्रोसेस कर देना है। ऑल डे आपको बिजनेस करना है कि संडेज या फिर कोई भी हॉलीडेज को आपको ऑफ नहीं रखना है। अगर इस चीज के ऊपर आप काम करते हैं तो आपको डेफिनेटली विजिबिलिटी बढ़ेगा आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर। आप सभी सेलर जैसे जानते हैं कि मीशो जो पेनल्टी पहले पड़ता था सेलर कैंसिलेशन के ऊपर, वो सेलर कैंसिलेशन का पेनल्टी उठा दिया है मीशो ने। अगर आपको कोई पेनल्टी नहीं पड़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं, कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। इसमें आपका सेलर परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है, आपका जो सेलर रेटिंग बन के आता है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, आपके प्रोडक्ट रेटिंग पे इफेक्ट करता है, तो ये प्रोडक्ट विजिबिलिटी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है इसका। तो ये चीज का हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कैंसिलेशन बिल्कुल ना के बराबर होना चाहिए आपके पैनल के ऊपर। हमेशा आप इन्वेंट्री को सही तरीके से मैनेज करिएगा, सो डेट कभी भी ऐसा और आइटम्स का ऑर्डर ना आ जाए जिसका आपके पास स्टॉक नहीं है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डू नॉट एवर डिले इन मैनेजिंग रिटर्न्स। जैसे कि आप सभी सेलर जानते हैं कि मीशो आपको 7 डेज का पीरियड देता है जिसके अंदर आप क्लेम्स को अप्रूव करवा सकते हैं। रिटर्न्स मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑनलाइन सेलर्स के जर्नी में। जब भी आपके पास कोई प्रोडक्ट आता है रिटर्न, तो उसको हमेशा आप ट्राई करिए कि विद इन 2 to 3 डेज उसको आप क्लियर कर लें। अगर कोई प्रोडक्ट का क्लेम करना है तो आप 2 से 3 दिन के अंदर ही उसको क्लेम करिए, टिकट रेस कर दीजिए। अदरवाइज अगर 7 डेज पास हो जाता है तो आप भले ही प्रोडक्ट आपका डैमेज आया हो, कुछ भी रीजन हो, लेकिन आपको क्लेम का अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिएगा, स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, फिक्स कर लीजिए एक स्केड्यूल कि वीकली हम लोग ये 3 डेज में हम ऑर्डर्स को मैनेज करेंगे, तो आपको कभी भी डिले नहीं होगा। 7 डेज के अंदर ही आप हमेशा क्लेम कर पाएंगे जो भी प्रोडक्ट का आपका रिटर्न क्लेम करना है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डू नॉट रन एड्स एज सजेस्टेड बाय मीशो। एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में आपने देखा होगा कि एक रिकमेंडेड एड्स का एक हमेशा आपको ऑप्शन देता है। मीशो आपको एक एड कैंपिंग रिकमेंड करता है, तो उस कैंपेन को आपको रन नहीं करना है विदाउट एनी प्रॉपर वैलिडेशन, विदाउट एनी प्रॉपर रिसर्च। मीशो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया है कि आपको हमेशा टेस्ट करना रहता है। कभी भी किसी कैंपिंग के ऊपर ब्लाइंडली आप पैसा मत लगाइए, हमेशा पहले उसको टेस्ट किया कीजिए। अगर टेस्ट आपका सक्सेसफुल हो रहा है, टेस्ट में आपको कुछ रिजल्ट दिखाई दे रहा है, देन ही आप उसके ऊपर पैसा बढ़ाइए या फिर ये स्केल करिए उसको। कि मीशो आपको ऐसा ही कैटलॉग सजेस्ट करता है जिसके ऑर्डर्स आपको ऑलरेडी आ रहे हैं। अगर आप उस प्रोडक्ट के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं जो इसका ऑर्डर ऑलरेडी आ रहा है ऑर्गेनिकली, तो इसमें क्या होगा कि जो प्रोडक्ट आपके ऑर्गेनिकली आ रहे थे वो भी अब ऐड के थ्रू ही आएंगे, तो इसमें आपको कोई ज्यादा प्रॉफिट देखने के लिए नहीं मिलेगा। एडवर्टाइजमेंट हमेशा हमको उन कैटलॉग के ऊपर यूज करना चाहिए, रन करना चाहिए जिसका विजिबिलिटी काफी कम है, जिसका ऑर्डर्स हमको बहुत ही कम आता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। मीशो ऐड वाला सीरीज पूरा वीडियो बनाया था, उसको आप देख सकते हैं, तब आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से ऐड कैंपेन को रन किया जाता है। इसमें दोनों पार्ट मैंने दिखाया है, एक हमने कैसे सेटअप करना है एंड दूसरा पार्ट में मैंने बताया कि कैसे आप उसको फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं अपने ऐड कैंपेन्स को। जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डू नॉट एवर एक्सेप्ट द प्राइस रिकमेंडेशन विदाउट प्रॉपर कैलकुलेशन। तो मीशो के पैनल के ऊपर आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स का प्राइसिंग रिकमेंडेशन आपको आता है, तो प्राइसिंग रिकमेंडेशन को आपको ब्लाइंडली कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना है, हमेशा आपको मार्जिन्स के बारे में सोचना है। तो प्राइस रिकमेंडेशन वाला भी जो सेक्शन है वहां पे भी आपने देखा होगा कि आपको 20-30 रुपीज का डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। आप जो प्राइस आपने सेट किया है, मीशो आपको हमेशा 10-20 रुपये कम ही उसमें रिकमेंड करता है। आप उसको एडिट कर सकते हैं। लेट्स फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है जो कि आप बेच रहे हैं 200 रुपीज का और मीशो आपको रिकमेंड करता है उसको 170 में बेचने के लिए। आप उसको अगर एडिट करके देखिएगा, अगर उसमें अलाउ कर रहा है तो आप उसमें 2-3 रुपया कम कर दीजिएगा, दैट इज ओके। अगर आपका मार्जिन बहुत ही कम है उस प्रोडक्ट के ऊपर तो कर दीजिए, क्योंकि प्राइसिंग में थोड़ा बहुत भी कम करते हैं तो वो विजिबिलिटी में डेफिनेटली उसका इफेक्ट पड़ता है। तो आप ट्राई कीजिए, 1-2 रुपये अगर कम कर पाते हैं दैट इज फाइन, अगर नहीं कर पाते हैं तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। जो प्राइस रिकमेंडेशन है उसको आप इजीली रिजेक्ट कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी प्राइस रिकमेंडेशन हमको दिखाया जा रहा है उसको एक्सेप्ट करना ही करना है, राइट। हमेशा आपका जो बैंक सेटलमेंट वैल्यू है, जो प्राइस जो मार्जिन है उसको बारे में आपको सोचना है। तो हमने ऑलरेडी एक मीशो कैलकुलेटर बनाया है जिसके ऊपर आप कैलकुलेट कर सकते हैं आपका जो सेटलमेंट अमाउंट है कितना आएगा आपके बैंक में। आप वहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो जीएसटी इनपुट क्रेडिट है वो कितना मिलेगा, आपका जो टीसीएस टीडीएस डिडक्शन कितना होगा, वो सारा चीज़ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि डू नॉट एवर लिस्ट एनी प्रोडक्ट और कैटेगरी विदाउट प्रॉपर रिसर्च।
बिना रिसर्च किए कोई भी प्रोडक्ट को आप रैंडमली लिस्ट मत कर। स्पेशली ये पॉइंट नए सेलर्स के लिए वैलिड होता है, और जो सेलर्स का ऑलरेडी ऑफलाइन बिजनेस है, आप कोई बिजनेस में ऑलरेडी इन्वॉल्व है, जिस कैटेगरी में आप सेल कर रहे हैं, आप तो उस कैटेगरी को ही पहले लिस्ट करेंगे। बट जो सेलर्स नए में शुरू कर रहे हैं, जिनके पास कोई स्टॉक नहीं है, आप चाहते हैं कि मैं नया स्टॉक मंगाऊं फिर ऑनलाइन लिस्ट करूं, आप स्टार्टिंग से ही ऑनलाइन सेलिंग शुरू करना चाहते हैं, तो उन सेलर्स को मैं कहना चाहूंगा कि आप प्रॉपर रिसर्च पहले करिए। क्योंकि हर प्लेटफॉर्म, हर मार्केट प्लेस अलग अलग होता है, अलग अलग कस्टमर्स को कैटर करता है, अलग अलग कैटेगरी के कस्टमर्स होते हैं। अगर मीशो के बारे में बात करें तो मीशो का जो कस्टमर बेस है वो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के कस्टमर्स हैं और सस्ते दामों में ढूंढते हैं। तो इस तरीके के यहाँ पे कस्टमर्स हैं। तो पहले आप रिसर्च करिए, ऐप पे जाइए, पहले देखिए कि कौन कौन से कैटेगरी के प्रोडक्ट्स के ऊपर किस तरीके के सेल्स आ रहे हैं। सेल्स कैसे पता चलेंगे, आप जाएंगे रिव्यूज के ऊपर, रिव्यूज देखिए, जिस प्रोडक्ट के ऊपर सबसे ज्यादा रिव्यूज हैं, जाहिर सी बात है उसके ऊपर सेल्स भी काफी आए होंगे। आप पूरा गो थ्रू होइए, कौन कौन से कैटेगरी से, एक लिस्ट बनाइए, किस कैटेगरीज में सबसे ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, किस कैटेगरीज में सबसे ज्यादा कैंसिलेशन हो रहे हैं, रिटर्न्स हो रहे हैं, एक लिस्ट बनाइए वहाँ पे। और उसके बाद प्रॉपर एनालिसिस के बाद ही आप डिसाइड करिए कि किस कैटेगरी से हमको डील करना है, स्पेशली जब हम नया अपना जर्नी शुरू कर रहे हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो ब्लाइंडली कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट मत करिए। एग्जांपल के लिए अगर मैं बताना चाहूँ कि अगर मान लीजिए आपका शॉप है, डीएसएलआर या फिर कैमरा में आप डील करते हैं, आप इस कैटेगरी के प्रोडक्ट को मीशो पे अगर लिस्ट करेंगे तो वहाँ पे जाहिर सी बात है सेल्स नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको उस सेगमेंट के कस्टमर्स नहीं मिलेंगे। अगर जिस किसी को कैमरा या फिर डीएसएलआर लेना है, वो डेफिनेटली जाके फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन से लेगा रादर देन गोइंग टू मीशो। सभी कस्टमर को एक पता है कि यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में हमको एवरेज क्वालिटी का प्रोडक्ट ही मिलता है, ना कि प्रीमियम क्वालिटी का। ठीक है, तो ये चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके का प्रोडक्ट किस प्लेटफॉर्म पे आपको बेचना है, उसी तरीके से आप वहाँ पे लिस्टिंग कर सकते हैं। वैसे आप लिस्टिंग कर सकते हैं, लिस्टिंग करने में कोई भी बुराई नहीं है, आप लिस्टिंग कर सकते हैं। बट अगर प्रोडक्ट आपको सोर्स करना है, प्रोडक्ट आप सोर्स करके लिस्ट कर रहे हैं, तो पहले हमेशा आपको रिसर्च करना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे प्रोडक्ट को सोर्स करना है। सेवेंथ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डू नॉट एवर इग्नोर प्रोडक्ट रेटिंग्स एंड रिव्यूज। प्रोडक्ट रेटिंग्स एंड रिव्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किस आपके ऑनलाइन जर्नी में। आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर 4 स्टार से अबव रेटिंग है तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर ऑर्डर्स डेफिनेटली ज़्यादा आएंगे, ना कि जो उसके ऊपर 3 स्टार या फिर 2 स्टार रेटिंग्स है। इनफैक्ट मीशो भी उन लिस्टिंग्स को ब्लॉक कर देता है जिनके ऊपर बहुत ही नेगेटिव रेटिंग्स है। या आप अगर देखेंगे अपने कैटलॉग में ही, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर आपका 2.1 2.2 रेटिंग्स अगर दिया गया है, तो मीशो कुछ समय के बाद उसको ब्लॉक कर देता है अगर आपका रेटिंग वहाँ पे इम्प्रूव नहीं होता है। तो रेटिंग्स पे हमेशा आपको ध्यान देना है कि अगर रेटिंग्स आपका इम्प्रूव नहीं होता है, तो भले ही आपका उस प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सारे सेल्स आ रहे हैं, तभी मीशो आपको ब्लॉक कर देगा उसका रेटिंग्स अगर खराब आने लगेंगे। तो अगर आप नए सेलर्स हैं तो रेटिंग्स इनिशियल लेवल पे आप रेटिंग्स ला सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट्स को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ, उनको बोल सकते हैं ऑर्डर्स लगाने के लिए। जैसे ही कुछ रेटिंग्स आ जाते हैं तो इजीली आपके प्रोडक्ट्स को ट्रैक्शन मिलने लगेगा, विजिबिलिटी थोड़ा सा बढ़ने लगेगा, एंड फिर आपको ऑर्गेनिक सेल्स आ जाएंगे। जो 8 पॉइंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी सेलर्स के लिए। डू नॉट एवर इग्नोर द नॉन सेलिंग प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट्स आपके सेल नहीं हो रहे हैं उनको कभी भी इग्नोर नहीं करना है आपको। अक्सर ये देखा जाता है कि जिस प्रोडक्ट के ऊपर आपके ज़्यादा सेल्स आते हैं, आप उसी के ऊपर बिजी हो जाते हैं, उसी का इन्वेंट्री मैनेज करते हैं, उसी का लिस्टिंग मैनेज करते हैं, जो भी 10-20 प्रोडक्ट्स आपके सेल्स आ रहे हैं, और उन प्रोडक्ट्स को पूरा इग्नोर कर देते हैं जो बिल्कुल आपको सेल नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना है। नो डाउट जो प्रोडक्ट आपका सेल हो रहा है उसके ऊपर आप फोकस करेंगे, बट आपको उन प्रोडक्ट्स को इग्नोर नहीं करना है जो आपको सेल नहीं दे रहा है। उसके ऊपर भी अगर आप काम करते हैं तो इजीली आप सेल्स जनरेट कर सकते हैं। क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला चीज आपको क्या करना है, उन प्रोडक्ट्स के कैटलॉग को डाउनलोड कर लीजिए। कैटलॉग डाउनलोड करने के बाद प्रोडक्ट्स के प्राइस को अपडेट करिए। अपडेट करने में आपको क्या करना है, अगर 200 रुपये का प्राइस आपने डाला हुआ है तो सिंपली 1-2 रुपया कम कर दीजिए और उसको फिर को अपडेट कर दीजिए। इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपका प्राइस ड्रॉप होता है, थोड़ा बहुत 1 रुपया 2 रुपया जितना भी ड्रॉप होता है, तो उसमें आप मीशो देखता है कि प्राइस ड्रॉप हुआ है, मैं इसको बूस्ट करके देखता हूँ, थोड़ा बहुत विजिबिलिटी दे के देखता हूँ सेल्स आ रहे हैं कि क्या आ रहा है, क्या अट्रैक्शन आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा काम करता है। ये चाहे फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, मीशो, सभी के ऊपर आपने अगर प्राइसिंग अगर चेंज कर रहे हैं तो विजिबिलिटी के ऊपर डेफिनेटली वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो जो भी कैटलॉग के ऊपर ऑर्डर नहीं आ रहा है, पहले आप क्या करेंगे, उसका प्राइसिंग कम करेंगे, सबको अपडेट करिए जितने भी कैटलॉग हैं। इन्वेंट्री सबके ऊपर आपको बराबर मेंटेन करना है, मिनिमम 20 से 30 इन्वेंट्री वहाँ पे रखना है।
भले ही आपके पास 10 स्टॉक है, लेकिन इनिशियल लेवल में आप 20-30 वहाँ पे इन्वेंट्री डाल के रखिए। जैसे ही ऑर्डर्स आने लगते हैं, फिर आप वहाँ पे एग्जैक्ट जो है इन्वेंट्री चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री का ऑप्शन आपको मिलता है, कभी भी आप चेंज कर सकते हैं, बट प्राइसिंग आप हमेशा चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ आपको पहले करने हैं किसी भी प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको ट्रैक्शन लाने के लिए, अगर उसके ऊपर बिल्कुल सेल्स नहीं है। दूसरा जो चीज़ है वो आप करेंगे, कैंपिंग्स हम सेटअप करेंगे, बिल्कुल जिसके ऊपर विजिबिलिटी नहीं है उन प्रोडक्ट्स को हम एक कैंपिंग में डालेंगे, 10-20 कैटलॉग्स डालेंगे और एक बजट फिक्स करेंगे 500-400 रुपीज़ का। पूरा 1 वीक के लिए हम उसको रन करके देखेंगे। अभी जैसे ही आपका कैंपिंग बंद भी हो जाता है, तो आप देखिएगा कि कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर ऑटोमेटिकली आपके विजिबिलिटी आने लगते हैं, ऑर्डर्स कुछ आने लगते हैं। तो ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये चीज़ आपको डेफिनेटली ट्राई करना है, किसी भी कैटलॉग को आपको इग्नोर नहीं करना है। सब प्रोडक्ट्स में पोटेंशियल होता है, कभी ना कभी आज मान लीजिए कोई प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है, तो इन मान लीजिए नेक्स्ट मंथ में उसका सेल्स बढ़ जाए। तो आपको हमेशा सभी कैटलॉग के ऊपर आपको बराबर काम करना है। तो ये थे 8 पॉइंट्स जो कि स्पेसिफिकली हमने मीशो सेलर्स के लिए बनाया था, और आपको ये चीज़ के ऊपर हमेशा ध्यान देना है। जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किया उसके ऊपर जरूर काम करिए, एंड विजिबिलिटी एंड सेल्स में आपको जरूर फर्क देखने के लिए मिलेगा। एंड मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वैल्यूबल लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा भी वैल्यू मिला तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आगे ऐसे वीडियोस देखने के लिए। आप कमेंट में हमको मेंशन करके जरूर बताइए कि आप फ्यूचर में किस तरीके के वीडियोस देखना चाहते हैं, और इस वीडियो से रिलेटेड भी आपका जो भी फीडबैक है नीचे आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अगर इससे बाहर भी कोई स्ट्रैटेजीज है आपके पास जो कि हेल्प करेगा बाकी सेलर्स के साथ, तो उसको भी जरूर शेयर करिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे सेलर्स हैं जो कि एक दूसरे का हेल्प करते रहते हैं ऑनलाइन सेलिंग में। तो उसको भी डेफिनेटली ज्वाइन करिए और वहाँ पे भी एक अच्छा सेलर का कम्युनिटी बनाइए, एक दूसरे का हेल्प करिए, और एंड लेट्स ग्रो टुगेदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सेलिंग, कीप स्माइलिंग। अपडेट रहने के लिए आप नीचे जो टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम सारा अपडेट्स पोस्ट किया करेंगे। आप जितने भी सेलर्स हैं आप सभी एक दूसरे का जहाँ पे हेल्प कर पाएँ एक दूसरे का, और कोई भी इशू आता है तो हाईलाइट कर पाएँ वीडियो में। अगर आपको थोड़ा भी वैल्यू लगा वीडियो पे, वीडियो को जरूर लाइक करिए और शेयर करिए, और चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आगे आने वाले सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।